धनंजय सिंह जेल से छूटने वाले हैं तो क्या चुनाव जीत सकते हैं और क्या कहते हैं चुनावी समीकरण, आइए जानते हैं। लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाने जाने से धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पा रहे। इसलिए धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी उर्फ श्रीकला सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही। उम्मीद था कि उनको सपा या बीजेपी से टिकट मिले, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ मिला और जौनपुर लोकसभा सीट पर उनके आने से चुनावी माहौल गरमा गया है। धनंजय सिंह के जमानत पर छूटने के बाद जौनपुर सीट पर तमाम समीकरण बदलने शुरू हो गए। इस सीट से भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को और समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाने जाने से धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पा रहे। इसलिए धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी उर्फ श्रीकला सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। उम्मीद था कि उनको सपा या बीजेपी से टिकट मिले, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिला। धनंजय सिंह के जमानत पर छूटने के बाद जौनपुर सीट पर तमाम समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं। इस सीट से भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को और समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। पिछले 2 दशक से जौनपुर में राजनीतिक धनंजय सिंह की ही चर्चा रही है। लोजपा से जुड़ी होते हुए बसपा से सांसद बनना और फिर सांसद रहते अपने पिता को विधायक बनवा देना, जौनपुर में ये जलवा धनंजय सिंह का ही है। 2002 में जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह की एंट्री हुई और आज तक जिले में उनकी हनक बरकरार है। लेकिन इस हनक को बरकरार रखने की कीमत भी धनंजय सिंह को चुकानी पड़ी। करीब 41 मुकदमे उन पर दर्ज हैं। धनंजय सिंह के जमानत पर बाहर आने से जौनपुर का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जानकार बताते हैं कि मल्हनी को छोड़कर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 हज़ार वोट धनंजय सिंह के व्यक्तिगत संबंधों पर है और मल्हनी में तो धनंजय सिंह का एक तरफा वोट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजपूत बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर के राजनीतिक फिजा के साथ साथ बहुत कुछ बदल गई है। जौनपुर के राजपूत बीजेपी से खुश नहीं है। जौनपुर में इसका फायदा धनंजय सिंह को मिल सकता है और खास तौर पर जौनपुर का ठाकुर वोट शुरू से ही धनंजय सिंह के पक्ष में ही रहा और इसी प्रकार बड़ी संख्या में यादव और अन्य जातियों के वोट भी उनके मिलते रहे हैं। इसी प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष रहते श्रीकला रेड्डी ने भी जिले में अच्छी पहचान बनाई है और जानकार बताते हैं कि जौनपुर में मुसलमानों के साथ धनंजय सिंह के व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इसका भी फायदा इनको वोट में मिल सकता है। हाँ, ये जरूर है कि धनंजय सिंह के आने से राजपूत वोट बढ़ेगा और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान विपक्षी पार्टी के कृपा शंकर सिंह को होगा। धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद जौनपुर की राजनीति में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिल गया है। लड़ाई तिरकोड़िया हो गई है। कृपा शंकर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह बाहरी हैं, इसलिए मुख्य लड़ाई सपा और बसपा के बीच में ही देखने को मिलेगी और अब तक जेल में रहते पत्नी को सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन अब वह खत्म हो जाएगी। फिर भी माना जा रहा है कि धनंजय सिंह का जौनपुर में दबदबा बनने की वजह से यह चुनाव जीत सकते हैं। धनंजय सिंह पहली बार 2002 में राठी विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। इसके बाद वह मल्हनी से 2007 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर चुने गए और 2009 में उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली। फिर बसपा के टिकट पर वह लोकसभा चुनाव जीते। साल 2009 लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने बसपा के टिकट पर जौनपुर में बड़ी जीत हासिल की थी। उस दौरान धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार पारसनाथ यादव को 80,000 से अधिक वोटों से हराया था। धनंजय सिंह को जहां पर 3,02,000 वोट मिले थे, वहीं सपा उम्मीदवार को 2,22,000 वोट मिले थे। ऐसा माना जा रहा है कि बसपा से श्रीकला रेड्डी के चुनाव में खड़े होने के बाद जौनपुर का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया और धनंजय सिंह को भारी बहुमत से जीत मिल